तो मेरा ख्याल है कि हाँ जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी भी है और बहुत अच्छा। नहीं बेटा, मैं ही रिकॉर्ड कर सकता हूँ। मेरे पास ही ऑप्शन आ रही है नीचे, अगर मैं मतलब मेरे पास जो स्क्रीन है उसमें नीचे जो क्या उसको कहेंगे, टास्क बार कहेंगे या टाइल बार कहेंगे, वहाँ पे 3 डॉट्स हैं। जो मैं उसको ओपन ओपन करता हूँ तो मुझे वो ऑप्शन देता है कि आप रिकॉर्ड करें सेशन को। ठीक है, तो मुझे रिकॉर्ड सेशन करने की ऑप्शन देता है, तो मैंने रिकॉर्ड किया। तो उसने मुझसे कहा कि भाई जितने पार्टिसिपेंट हैं सारे जो हैं वो उसको यस करेंगे तो फिर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल स्क्रीन जो रिकॉर्डिंग होती है वो खाली बंदा जो है ना, जो जो इनिशिएटर होता है, जो इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहा होता है, वो कर सकता है। बाकी लोग ये नहीं कर सकते। तो मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये भी फिर इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे कुछ आ जाएं सारे, तो फिर मैं कुछ शुरू करूँ। 28 बच्चे आ चुके हैं मैं। ठीक है, 2 मिनट और इंतजार कर लेते हैं, फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा टाइम भी जो है वो 1 घंटे का। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि यानी कि जो आप लोगों की अटेंडेंस है वो भी इस क्लास के मार्क होगी। बेसिकली जो यूनिवर्सिटी है उसने कहा है कि भाई दोनों अटेंडेंस आप मार्क करें। जो रिकॉर्ड लेक्चर दे रहे हैं उसकी अटेंडेंस भी मार्क करनी है, और जो आपका क्वेश्चन आंसर सेशन होगा उसकी अटेंडेंस भी मार्क करनी है। तो जी बेटा, जो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ये मेरी स्क्रीन की हो रही है, और यानी कि मेरी वॉइस की और मेरी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग हो रही है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ तो आप उसका आंसर करते हो, तो वो भी रिकॉर्डिंग, हर चीज़ रिकॉर्ड हो जाएगी यहाँ पे मेरे पास होगी। आपकी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होगी। आपकी आवाज़ तब रिकॉर्ड होगी जब आप अपना माइक को अनम्यूट करके कुछ सवाल करोगे, तब वो रिकॉर्ड होगी, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं होगी। 30 लोग तो हो गए हैं तकरीबन। तो बहुत अच्छा। चले, मैं अब जो है ना वो अपनी स्क्रीन भी प्रेजेंट करता हूँ। तो बताइएगा अगर मेरी स्क्रीन जो है वो आपको नज़र आती है कि नहीं नज़र आती। ठीक है, स्क्रीन 2। जी, तो आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर। ठीक है, बहुत अच्छा। तो चलिए मैं कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेता हूँ मैं। तो एक तो ये है हमारे पास, ठीक है, अटेंडेंस। तो जो हमारा ऑनलाइन सेशन हुआ करेगा ना, जैसे आज का सेशन है, तो इसकी अटेंडेंस मार्क कर दिया करूँगा शुरू में, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद। ठीक है, और इसके अलावा आपने ये करना है कि जो आपके लिए मैंने अटेंडेंस बनाई है ये, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के रोल नंबर हैं, नाम है, और उसके बाद ये जो है ना वो वीडियोस हैं बेसिकली, जो कि जो जो मैंने बनाई हैं तकरीबन। ठीक है, तो जो जो वीडियोस आप देख लोगे, आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे ये, और ये पी कर दोगे। ठीक है, जैसे कुछ बच्चों ने किया भी है। तो जो जो से आप वीडियोस देखते जाओगे उसके यहाँ से अपनी आप अटेंडेंस इधर मार्क करते जाओगे। तो एट द एंड ऑफ
यानी कि जब हमारा यूनिवर्सिटी खोल जाएगी तो ये भी काउंट होगी बीच में, इसको भी हम देखेंगे क्या करना है इसका, ठीक है। तो लेकिन ये ज़रूरी है, तो आप जब जब जो आप पढ़ते जाएं, लेक्चर लेते जाएं, सुनते जाएं, कंप्लीट कंप्लीट सुनने के बाद इसको पी मार्क कीजिएगा। ये ना हो कि आपने खोला और 1 मिनट की वीडियो सुनी, बंद कर दी और आपने तरह का पी मार्क कर दिया, ऐसा नहीं करना। कंप्लीट सुन लेंगे तो फिर मार्क करना, ठीक है। ये चीज़ हो गया। ये तो अटेंडेंस वाली 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ थी हमारी ये मार्कशीट। जी पूछें, किसी का सवाल है तो। सर आपने पहले कहा था कि अगर हम YouTube पे लेक्चर ले रहे हैं देन उसके नीचे हम कमेंट करके कहें कि प्रेजेंट, तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे, वहाँ पे फिर प्रेजेंट ना लिखें? हाँ नहीं, यूट्यूब पे कमेंट करना जो है वो ना कीजिएगा। वो तो मतलब उस टाइम पे मैं ये सोच रहा था कि अटेंडेंस किस तरीके से मार्क की जाए ना, तो मेरे जहन में कोई आइडिया था नहीं, तो मैंने इसलिए आपसे पूछा था कि शायद आप लोगों के पास कोई जो है वो आइडिया। तो वो नहीं, वो मुनासिब तरीका नहीं है। तरीका ये है कि आप जो है ना वो इस जो अटेंडेंस शीट एंड लिंक जो मैंने आपको दे दिया, आप लोगों के मैंने ईमेल एड्रेस भी इसीलिए लिए थे ताकि आप लोग इसको एडिट कर सकें सबको। तो मैंने ईमेल एड्रेस सारे ऐड कर दिए यहाँ पे, और जो एडिट करेगा उसका पता लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अपने अपनी अटेंडेंस मार्क कीजिएगा, ठीक है। ये ना हो कि आपने लेक्चर देखा ओके सर। और साथ में किसी और को मार्क करें, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो है वो ये जो है आपकी, यानी कि जो आपकी वैल्यूएशन है उसकी शीट है, ठीक है। क्लोज इट। तो ये अटेंडेंस की शीट है हमारी, ठीक है। और सॉरी, मार्कशीट है हमारी, ठीक है। और इसके अंदर आपको बताया था कि अब आपकी मार्क्स डिवीजन थोड़ी चेंज हो गई है। मिड और फाइनल तो उसी तरह ही है, ठीक है। और ये हमें पेपर इनकी जब हमारी यूनिवर्सिटी खुलेगी तभी हमें पता लगेगा कि आया हमारा मिड होता है, फाइनल होता है या कम्प्रहेंसिव होता है, इसका अभी हमें कुछ नहीं पता। और दूसरा ये कि जो आपके सेशनल है वो अलबत्ता इस तरीके से डिवाइड हो गए। क्विज 1 जो आपका एक हो चुका है, ठीक है, उसके मार्क्स लग गए हैं इधर। असाइनमेंट 1 जो है वो हो चुकी हुई है, उसके मार्क्स लगे हैं, वो चेक हो गई है, ठीक है। असाइनमेंट 2 वही आपकी है जो आप कर रहे हैं, यानी कि आपने 140 जो क्वेश्चन हैं वो आपने करने हैं। वो जो चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 7 तक 6 चैप्टर बनते हैं, और हर चैप्टर में जो क्वेश्चन हैं उनको मैंने टोटल किया तो 140 बनते हैं। तो 140 क्वेश्चन हैं वो आउट ऑफ 100 मार्क होंगे, और आपका वाइवा होगा। और वाइवे के बाद आपकी मार्किंग होगी। वाइवा भी आपका तभी होगा जब आपकी यूनिवर्सिटी खुल जाएगी, ठीक है। तो ये आपका सेक्शनल है, तो इसलिए जो असाइनमेंट 2 है बड़ी वेटेज रखती है, तो उसको खुद से कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आए मुझसे पूछिएगा, लेकिन यानी कि चीटिंग वगैरह या किसी से कोड लेना या बल्कि या इंटरनेट से जो है वो कोड लेना वो ना कीजिएगा, खुद से अपना कोड कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और ड्यूरिंग कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, आप वीडियो लेक्चर सुन रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो मुझसे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं, पर्सनल पूछ सकते हैं, जैसा आपका दिल चाहे पूछ सकते हैं। लेकिन कहीं क्वेश्चन आता है, कोई हर्डल आती है, वहाँ पर रुकना नहीं है, वेट नहीं करना, उसको सॉल्व करना है। क्योंकि हमारा सेशन इस तरह का है कि अभी हमें ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है, ये मतलब मजबूरी है, ठीक है। तो इसमें अगर आपको कोई इशू आता है, कहीं भी कोई फंसते हो, तो फ़ौरन पूछो, और मैं आपको एज सून मतलब जितनी जल्दी मैं कर सकता हूँ रिप्लाई आपको कर दूंगा रिप्लाई, ठीक है। लेकिन आपने मतलब कोई इस किस्म का मामला नहीं करना कि आपको प्रॉब्लम आ गई और आप उसकी वजह से आप ब्लॉक हो गए हो और आप पढ़ नहीं रहे, ठीक है। तो पढ़ना अपने साथ साथ है। और जब इनकी एटलीस्ट 31st जो है ना वो हमारे पास है, यानी कि एटलीस्ट 31st तक यूनिवर्सिटी बंद है, ये तो मुझे कंफर्म है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9, तो ये तकरीबन 9 वीक्स 8 वीक्स हैं। और इसके अंदर हमने जो है ना वो यानी कुछ चैप्टर जो आपने 3.7 से आगे पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ 31st, एटलीस्ट 31st के बाद अगर यूनिवर्सिटी खुल जाती है, तो हम मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने सब ने जो है वो जितने भी लेक्चर्स हैं उनको अटेंड कर लिया हुआ है, और उसमें किसी को इशू नहीं, अटेंड कर लिया हुआ है, सारे पढ़ लिए। हमारा सिलेबस यही होगा फॉर मिड और फॉर फाइनल, सेम सिलेबस होगा। और जब यूनिवर्सिटी खुलती है उसके बाद अगर क्लासेस वगैरह होती हैं, उन क्लासेस के अंदर भी हम आपके क्वेश्चन आंसर्स को डील कर रहे होंगे, हम आगे नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आपकी प्रॉब्लम्स, आपके असाइनमेंट की प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम है उसी को डील कर रहे होंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है कि होता क्या है। तो एटलीस्ट 31st तक तो यूनिवर्सिटी बंद है ही है, और उससे अगर उसके बाद अगर बंद होती है तो वो भी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन व्हाट्स एवर द रीजन, जो भी ड्यूरेशन है, आपका कोर्स जो है वो यही रहेगा होपफुली। ये इसके बहुत कम चांसेस हैं कि इसमें कुछ एडिशन हो या इसमें कुछ कम हो, ऐसा शायद ही ना हो, क्योंकि 31st तक तो चीज़ें बंद हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि ये जून में पूरा बंद करते हैं कि नहीं करते। तो फिलहाल आपके लिए ये है कि 7 चैप्टर, जिनके चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 7 तक आपकी चीज़ें हैं। आपने एक तो पहला काम आपका ये कि आपने वो अटेंड, यानी कि वो वीडियो लेक्चर लेने हैं, क्वेश्चन आते तो पूछने हैं, और फिर दूसरा असाइनमेंट आपने करनी, 2 ही काम है आपके। तो ये आप साथ साथ करते जाएं।
और अब 12:12 हो गए हैं, तो मैं अटेंडेंस भी मार्क कर लेता हूँ सबकी, सर आप लोगों की, जो आप लोग। सर जी जी। सर अटेंडेंस एडिट पूछिए नहीं हो रही, पूछिए। वो कैसे होगी एडिट? बेटा आप किस तरीके से इसको अटेंडेंस को एक्सेस कर रहे हो? सर वो जो आपने लिंक सेंड किया, जी जी, आपको जो मैंने लिंक जो सेंड आपने किया था। लिंक सेंड किया था सर ग्रुप में, उसी के जरिए कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? आपकी आवाज़ से पहचानने नहीं लगती है, आवाज़ मेरे जैसे नाम नाम याद नहीं आ रहा। इनाम? नहीं, तनवीर सॉरी, नाम है सर। तनवीर नाम, हाँ। तो वो बेटा आपका जो ईमेल एड्रेस था ना, जी यानी कि आपको पहले अपने ईमेल एड्रेस से साइन साइन इन करना पड़ेगा, और फिर आपके पास एडिट की ऑप्शन आ जाएगी। आपके पास एडिट की ऑप्शन आ जानी चाहिए, लेकिन आप इसमें ऐड में आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना? ठीक। तो देखिए मैंने इधर शेयर के अंदर, जी सर शो हो रही है। इसके अंदर आपका नाम भी होगा। मैंने जितने भी ईमेल एड्रेस थे मेरे पास सारे मैंने इधर ऐड कर दिए थे, तो आपका नाम भी इनके अंदर लाजमी शामिल होगा। ये देखें, मोहम्मद तनवीर। तो ये आपके पास एक्सेस है, आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो इसके लिए करना ये होगा कि आपको पहले अपने जीमेल अकाउंट में लॉगिन करना पड़ेगा, फिर ही आप एडिट कर सकोगे, उसके अलावा एडिट नहीं कर सकोगे। तो पहले अकाउंट से लॉगिन कर लेना जहाँ भी खोलोगे ब्राउजर में, उसके बाद फिर आप जो है ना वो, ठीक है। तो ठीक। सबके पास ही एडिट अस्सलाम ऑप्शन है। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अहमद? सर अहमद है ये? मैं नहीं, वहाब बात कर, वहाब। जी बेटा, हाँ। तो सर वो हसीब जो है ना, उसका उसका इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है, तो काइंडली आप ये जो लेक्चर है ना, तो इसे रिकॉर्ड कर लें अगर मुमकिन जी है जी, तो। मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। तो अभी हम अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं इस सेशन की। ठीक है, तो आप में से तकरीबन 36 लोग आए हैं। ठीक है, तो जो नहीं है ना, जो सी आर है ना, सी आर, वो मुझे बता दें कि कौन नहीं आया हुआ, तो मैं उसकी एब्सेंट इधर मार्क कर लूँगा, उससे हमारा टाइम सेव हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे मेरे पास तकरीबन जो हैं वो कितने बच्चे हैं, देख लेता हूँ। हमारे पास इधर हैं जी 41, तो उसमें 36 आए हुए हैं, तो उसमें मतलब 5 नहीं है। तो 5 जो नहीं है, वो अगर सी आर मुझे बता दें, तो मैं उनकी अटेंडेंस जो है वो, मतलब उनकी एब्सेंट मार्क कर देंगे, बाकी सबकी प्रेजेंट है ही है। तो वो सी आर ये या कर सर लें मैं तो अभी फिर। आपको बता। हाँ हाँ, कर लो, 5 मिनट है हमारे पास, कर लो, फिर बता देना मुझे, या जब बता देना, ठीक है। तो अब क्योंकि ये सेशन था हमारा क्वेश्चन और आंसर का, तो मैंने जो बात करनी थी वो तो कंप्लीट हो गई है। तो अब हमने क्वेश्चन और आंसर के सेशन जो है वो करना है। तो इसमें तरीका ये होगा, मतलब इस क्योंकि सारे क्वेश्चन ना बोल पड़े, तो इसके लिए हमें कोई तरीका डिफाइन करना चाहिए ना। तो हम इस तरह से स्टार्ट कर लेते हैं मेरे पास, मतलब हम इस तरह एक सर्कल में चलेंगे ना, ताकि सबकी बारी मिले, सबको सबको बारी मिले, ठीक है। तो अब्दुल वहाब तो भी काम कर रहे हैं, ठीक है। अदील, अदील बेटा आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर। ठीक है। अहमद बेटा? नो सर। एमन? नो सर। जी बेटा, आपका क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर। ठीक है। आसिया? आसिया? सर। एक मिनट, आसिया को बोलने दे, फिर एमन आपकी बारी आती है। आसिया जी बेटा, ओके सर। आपका क्वेश्चन तो नहीं है? आसिया, आपको मुझे आवाज नहीं आई। आप बेशक टाइप कर दो आसिया, अगर उसका है। ये वैसे एक अच्छा प्रोटोकॉल ये भी हो सकता है कि हम कहें कि भी जिनके क्वेश्चन है ना, वो खाली चैट के ऊपर मेंशन कर दें, ये लाइन के आई हैव अ क्वेश्चन, मतलब वो अगर मेंशन कर देंगे ना मुझे, तो उससे फायदा ये होगा कि खाली मैं उनसे क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे आज के पूरी लिस्ट से स्क्रॉल डाउन करूँ। अच्छा, कुछ बच्चों के क्वेश्चन और भी हैं, मैं ज़रा इधर देख लेता हूँ। मानूर पूछ रही हैं कि सर मेरी मार्कशीट पर मेरे मार्क्स नहीं लगे फर्स्ट क्विज के, मैंने आपको टीए से बात की थी, वो कह रहा था कि हॉस्टल ओपन होंगे तो मार्क हो गए। हाँ, तो हो सकता है कि बेटा आपके क्विज जो है हॉस्टल में पड़े हों। अच्छा, ये जो क्विज की है ना, क्विज या असाइनमेंट 1 के प्रॉब्लम है किसी का,
तो क्योंकि अब क्विजेस भी जो हैं वो टीएस के पास है, असाइनमेंट टीएस के बाद है, तो वो तो फिर जब यूनिवर्सिटी खुलेगी ना तो उसके बाद ही इंशाल्लाह डील होंगे। यानी जिस तरह कि एक इनका महानूर का क्यूरी है कि भाई उनके क्विज चेक नहीं हुआ हुआ, तो हॉस्टल में पड़ा हुआ है, हॉस्टल खुलेंगे तो फिर वही चेक कर सकेंगे, ठीक है। और ये अगर किसी को मार्क्स में डाउट है तो उसने रीचेक, मतलब उसने मार्क्स दोबारा से देखने हैं, तो वो तो तभी देख सकेगा जब वो उसको मिल जाएंगे, तो वो तो फिर यूनिवर्सिटी खुलने के बाद ही होगा मामला, ठीक है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, मतलब कोर्स से रिलेटेड या कोई भी, तो वो आप इधर खाली लिख दें, मैसेज में लिख दें आई हैव अ क्वेश्चन, तो मुझे पता लग जाएगा इस बच्चे का क्वेश्चन है, तो मैं उससे पूछ लूँगा। उसके फिर वो उसका उसका माइक अनम्यूट करके फिर वो पूछ लेगा क्वेश्चन, ठीक है। बिनिश के 3 क्वेश्चन है, तो हम बिनिश से स्टार्ट कर लेते हैं। बिनिश आप अपने को अनम्यूट कर लें और क्वेश्चन पूछ लें। सर फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे क्विज में हमें दिया था कि आप इसकी आउटपुट लिखें, और ऊपर आपने मेंशन नहीं किया हुआ था कि हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम वगैरह आपने वो डिक्लेयर वगैरह नहीं करवाई थी, तो आपने फिर भी मतलब उसको ये कंसीडर किया था कि इसकी आउटपुट आएगी। हालांकि अगर जब हम लोग उस पर करते हैं विजुअल स्टूडियो पे, तो उसकी नहीं आती आउटपुट, वो एरर शो करता है क्योंकि आईओस्ट्रीम डिक्लेयर नहीं हुई होती। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर पेपर में इस तरह आता है तो हम उसको क्या कंसीडर करेंगे? हम ये कंसीडर करें कि वो एरर देगा, या ये कंसीडर करें कि वो आउटपुट देगा? हाँ, पेपर में आप याद रखें, पेपर के अंदर कोई इस किस्म का क्वेश्चन आपको नहीं आएगा कि जिसमें ये जो आईओ स्ट्रीम वगैरह है वो इंक्लूड ना हुई हुई हो। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर मैं स्ट्रिंग यूज़ की अपने कोड में, और स्ट्रिंग की क्लास स्ट्रिंग को मैं इंक्लूड करना भूल गया, तो ऐसा मतलब इस तरह क्वेश्चन नहीं आएगा मैं स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ, स्ट्रिंग को इंक्लूड ना किया हो, इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। वो जो क्विज में ऐसा काम हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि वो मुझसे कह लें कि टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, मैं भूल गया था कि मैंने वो लिखना वहाँ भूल गया था। लेकिन वहाँ पे एक्चुअली मकसद उसका ये था कि आप, यानी कि उसकी आउटपुट आनी थी और मैं आउटपुट को ही देख रहा था, और वो क्योंकि बाय मिस्टेक था, तो इसलिए फिर जिन लोगों के साथ ये हुआ था उनको मैंने 1 मार्क्स तो दे दिया था, 1 या 2 मार्क्स उनको मिल गए होंगे। तो वो इस तरह का, यानी कि आपके पेपर या क्विज में इस तरह का इशू कोई नहीं होगा कि उसमें कोई हेडर फाइल चाहिए थी और वो इंक्लूड ना हुई भी हो। अगर ऐसा है तो आप उसको समझें कि वो हेडर फाइल इंक्लूड हुई भी है, उस तरह का एरर नहीं आएगा आपको। जी मेरा दूसरा क्वेश्चन आपका। ओके सर। सर सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जब पढ़ाए थे तो आपने बताया था कि एक वार्निंग मैसेज को शो करता है जब हम लोग 8 बाइट्स के डाटा टाइप को या वेरिएबल के जो होता है उसको 4 बाइट के डाटा टाइप में स्टोर करवाने की कोशिश करते हैं, तो एक वार्निंग मैसेज जो है वो शो होता है। लेकिन सर कुछ कंपाइलर्स नहीं करते, कुछ कंपाइलर्स करते हैं, क्योंकि जब मैंने अपने विजुअल स्टूडियो पे करके देखा था तो मुझे कोई वार्निंग मैसेज नहीं आ रहा था। नहीं, वार्निंग मैसेज आएगा। सर नहीं आ रहा था, अ, मेरा कोई भी नहीं आ रहा था। आपको कैसे पता? मैं आपको एक चीज, मैं आपको अपने पास एक बोलता हूँ। विजुअल स्टूडियो अमूमन आपने जो उसका नीचे वाली जो बार होती है उसमें, एक मिनट, ना स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको? ये विजुअल स्टूडियो नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे? यस सर, यस सर। देखें ना, ये आउटपुट है और ये एरर लिस्ट है। तो ये जो एरर लिस्ट आपकी बाइट और हाइट तो नहीं होती, यहाँ पे एरर लिस्ट है, यहाँ पे वार्निंग आएंगे, ये एरर्स आएंगे, ये वार्निंग आएंगे, और एरर लिस्ट यहाँ पे होती है नीचे, और ये आउटपुट होती है। तो इस एरर लिस्ट के अंदर आप जाओगे तो आपको फिर वार्निंग नजर आएंगी। तो अगर आप जैसे मिसाल के तौर पे मैं इसको कंसोल एप्लीकेशन 1 है और मैं इंट ए एफ 9.9, ठीक है, और ए इज इक्वल्स टू एफ, ठीक है। अब ये एफ को मैं, ए को मैं एफ साइन कर रहा हूँ, यानी कि अब यहाँ पे वार्निंग मैसेज आना चाहिए। उसको मैं कंपाइल करके रन करता हूँ तो देखिएगा वार्निंग आपको दिखाएगा ये, ठीक है। वार्निंग दिखाई इसने यहाँ पे, देखेगा वार्निंग C4244, ये एक वार्निंग का नंबर होता है।
और ये बता रहा है कि आप डबल सेंट में जा रहे हो तो डाटा लॉस हो सकता है। और वैसे भी अगर इधर जाओगे ना एरर लिस्ट में, तो ये देखो ये वार्निंग इधर आ रही है, इधर शो हो रही है। तो इस तरीके से आपको शो हो जाएगी वार्निंग, वार्निंग दिखाएगा हमेशा। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन आपका। सर अब यही क्वेश्चन मेरा जो है वो कंटिन्यू है कि हम्म अगर अब हम लोग एक डाटा टाइप फ्लोट दे रहे हैं और उसके अंदर हम लोग कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही स्टोर करवा रहे हैं, बट उसके आगे हम एल लगा देते हैं, तो वो हम्म लॉन्ग बन जाएगी, लॉन्ग डबल बन जाएगी। तो सर क्या हम्म अभी भी हम लोग यही करने की कोशिश कर रहे हैं, 8 बाइट को 4 बाइट में स्टोर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी भी वो वार्निंग शो करेगा इस केस में जब हम एल लगा देते हैं? इधर अगर आप एल लगाते हो, यस सर। क्योंकि ये लॉन्ग डबल बन गया ना, तो अभी भी करेगा। देखें अभी भी आप इस एफ को असाइन कर रहे हो ए को, ए की टाइप है इंट, एफ की टाइप है लॉन्ग डबल। अभी ये वार्निंग आएगी। ठीक हो गया। ओके सर। ओके सर। चलिए अब अगली बार सना, सना का सर क्वेश्चन है जी। सना सर जी, अगर सर हाँ अभी मेरा बिनिशा एक को। क्वेश्चन रहता है। जी जी पूछें पूछें। और सर जब आपने साइज ऑफ ऑपरेटर पढ़ाया था तो आपने बताया था कि जब हम लोग साइज ऑफ ऑपरेटर को एक से ज्यादा डाटा टाइप असाइन करते हैं तो वो जो है हमारे पास सबसे बड़ा वाला जो डाटा टाइप होती है वो प्रिंट होके आती है, लेकिन जब हम उसके हम्म बीच में कॉमा लगा देते हैं तो वो जो है सबसे लास्ट वाली वैल्यू को प्रिंट करता है, तो सर ऐसा क्यों होता है? हम्म हाँ वो साइज ऑफ देखें, चलें पूछ लिया आपने, अच्छा है। हमारे पास था इंट, चलिए ए और एफ है ना, और तो ये देखें साइज ऑफ को अगर आप पास करोगे ना ए एफ और सी, तो ये क्या करेगा, आपको प्रिंट करेगा 1। ठीक है ना। इसने क्या किया, ये देखें आपको ए एफ सी, तो जब भी आप, यानी कि इसका पहला बिहेवियर आपको बता रहा हूँ। साइज ऑफ को जब आप आर्गुमेंट पास करते हो कॉमा सेपरेटेड, तो वो तमाम आर्गुमेंट को इग्नोर कर देता है एक्सेप्ट आखिरी वाले को, हमेशा आखिरी वाले को लेगा और उसका साइज आपको बता देगा। ठीक है, ये इसका पहला बिहेवियर है। ठीक हो गया, ये बात समझ यस आ गई सर। ना। ठीक है, यस सर। अब अगर आप ये काम करते हो, इफ यू आर ट्राइंग टू डू दिस थिंग, दूसरा काम ये था कि आप बीच में प्लस लगा देते हो, तो अब आप करते हो, तो अब क्या करेगा जी, अब आपको ये 8 इसने दिखाया, तो मैंने ये आपसे पूछा था कि ऐसा क्यों करता है। तो अगर मैं आपसे दोबारा ये क्वेश्चन पूछूं कि ये ऐसा क्यों 8 क्यों दिखाया, ऐसा मुझे प्लस करने पे, जब मैंने कॉमा हटा के प्लस किया, कॉमा लगाने पे तो उसने आखिरी वाला दिखाया मुझे ना, ये तो बात क्लियर हो गई। लेकिन अगर मैं प्लस लगाता हूँ तो अब इसने 8 क्यों दिखाया, तो ये आप बता सकते हो? ये आपने पढ़ा हुआ है, सर अभी हमने 3.1 या 2 में काल में पढ़ा था ये, अगर आपको याद हो, हाइट कन्वर्जन के अंदर। सर वो बेसिकली छोटी वाली साइज, डाटा टाइप को बड़ी में कन्वर्ट कर देता है। हाँ जी शाबाश, यानी कि देखें साइज ऑफ के अंदर हम पास कर रहे हैं ए प्लस एफ प्लस सी, तो ये क्या है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। और आपको पता है जब भी सी प्लस प्लस में एक एक्सप्रेशन होता है उसमें डिफरेंट टाइप्स इन्वॉल्व हो, तो तमाम जो छोटी टाइप है वो तमाम बड़ी टाइप में तब्दील हो जाती है, यानी कि उस एक्सप्रेशन के अंदर जो सबसे बड़ी टाइप होगी तमाम छोटी टाइप उसमें तब्दील हो जाएंगी। तो अब देखें ए प्लस एफ प्लस सी, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसमें ए इन टाइप का है, एफ जो है वो लॉन्ग डबल टाइप का है, और सी जो है वो करेक्ट टाइप का है। तो सबसे बड़ी टाइप है लॉन्ग डबल। ठीक है, तो ये करेक्टर भी और यस इंटीजर भी सर। लॉन्ग डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए आपको आंसर 8 आ रहा है। ठीक हो गया, तो ये है 2 बिहेवियर ये होते हैं इसके। ठीक है, जजाकल्ला सर। बहुत अच्छा। और इसके बाद आपको और क्वेश्चन तो नहीं है बिनिश बेटा? नो सर, फिलहाल सना नहीं। बेटा, ठीक है सना जी, बेटा सना। सना है जी सर मैं हूँ। जी बेटा, आपका क्वेश्चन था बेटा, कीजिए। आपने पूछा है सीन इग्नोर वाला बता दें। सीन इग्नोर वाला क्या बता दूं? सीन इग्नोर बेसिकली इसका यानी कि सीन इग्नोर जो होता है वो सर वो बेसिकली। उसकी सर जो आपने कमांड जी जी यूज की थी ना पूछें सीन इग्नोर पूछें। की,
सर बताइए बताइए सर, उसी को पूछना था, कहना था कि उसको एक्सप्लेन सीन कर दो, इग्नोर, आप ये बात याद समझ रखें, नहीं सीन आई। इग्नोर जो होता है ना, वो आपको होता है कि जब भी आप डाटा इनपुट लेते हो कीबोर्ड के थ्रू, तो वो कीबोर्ड बफर में जाता है, तो सीन इग्नोर। और आपको पता है कि डाटा जब रीड हो रहा होता है तो एक रीड पॉइंटर भी होता है, और डाटा शुरू से रीड हो, मैं बुक भी खोल लेता हूँ साथ अपने पास में, ये बड़ा काम था मुझे। तो आप जब भी डाटा इनपुट करते हो तो कीबोर्ड बफर से आपके पास डाटा जो है हमने सीन कहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे पढ़ा था। और ये देखें जी, हमारे पास ये है कीबोर्ड बफर, और ये देख रहे हो एरो जो निशान लगा हुआ है, ये उसका पॉइंटर, रीड पॉइंटर, जहाँ से वो रीड करेगा। जब भी आप कीबोर्ड में कुछ एंटर करते हो, कीबोर्ड से एंटर करते हो, सारा कीबोर्ड बफर में आ जाता है। एक कीबोर्ड बफर क्या होता है, मेमोरी एरिया होता है यस जहाँ सर। से डाटा आता है। तो ये इसका कर्सर है। तो सीन इग्नोर क्या करता है, करंटली जहाँ कर्सर पॉइंट कर रहा है ना, ये रीड कर्सर, उस वाली इनपुट को इग्नोर कर देगा और आगे मूव कर देगा। तो सीन इग्नोर का मकसद ये है कि करंटली जो उसका रीड वाला पॉइंटर है, वो जिधर पॉइंट कर रहा है, उससे पॉइंटर को एक आगे जंप कर देगा, इनके इसको इग्नोर कर देगा, इस करंट वैल्यू को इग्नोर कर देगा, आगे चला जाएगा। ठीक है, ये करता है सीन इग्नोर बेसिकली। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये इसका जो है ना वो। आ गई बात समझ? जी सर। ठीक है। अच्छा जी, और तो क्वेश्चन नहीं बेटा सना आपका? रिपीट कर दूं? नहीं सना का सर, और रिप्लाई। कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर हुआ तो मैं बाद में पूछ लूंगी। अच्छा, अस्मा कहती है रिपीट कर दूं। अच्छा बेटा, अस्मा मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने पूछा था सीन इग्नोर क्या करता है, क्या होता है। तो उसका कॉन्सेप्ट ये है, सीन इग्नोर का कॉन्सेप्ट वो ये है कि जो आपके पास जब भी आप यूजर से डाटा लेते हो, कीबोर्ड थ्रू डाटा आता है, वो सबसे पहले कीबोर्ड बफर में जाता है। ये कीबोर्ड बफर बना हुआ है यहाँ पे, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो इस कीबोर्ड बफर के अंदर एक बेसिकली रीड पॉइंटर होता है, जहां से सीन रीड करना शुरू करता है। ठीक है, जब पहली वैल्यू रीड कर लेगा तो ये पॉइंटर इधर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंसर्ट 4 पे आ चुका होगा, क्योंकि स्पेस को टर्मिनेट करता है। तो ये रीड पॉइंटर पॉइंट कर रहा होता है उस लोकेशन को जहां से सीन ने रीड करना शुरू करना है, या जहां से सीन रीड कर रहा है। तो सीन इग्नोर क्या करता है, वो करंटली जो पॉइंटर जहां पे पॉइंट कर रहा है ना, उस करेक्टर को इग्नोर कर देगा और आगे आगे मूव कर देगा, पॉइंटर एक आगे मूव कर देगा, बस ये करता है सीन इग्नोर। ठीक है। अच्छा, एमन बेटा। एमन है? Yes, sir. जी बेटा, आप क्वेश्चन पूछिए। अच्छा, 40 स्टूडेंट्स आ गए हैं आप सारे? कौन सा एक स्टूडेंट मिस है वैसे? वहां आप देख लेना कौन सा एक स्टूडेंट मिस है, तो बस उसी की एप्रण लगवाना, फिर बाकी सबकी एप्रण लगा देंगे। जी एमन बेटा, आपका क्वेश्चन था, पूछिए। चलें एमन। सर मैंने गेट लाइन के बारे में पूछना था, मुझे गेट लाइन की समझ नहीं आई थी कि वो हम कब यूज करें। अच्छा हाँ, गेट लाइन में ये होता है बेटा कि जो हमारे पास, जैसे इसने ये प्रोग्राम इधर आपको दिखाया ना, ये वाला 3.18 जो है, जो आपको अभी मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा है। यस सर। तो इस प्रोग्राम में आप नेम और सिटी इनपुट ले रहे हो। ठीक है, तो जब आप अगर नेम देते हुए, आपकी नेम में स्पेसेस हैं, जैसे आप, हमारा नाम अमन मिश्रा ही होता है ना, जैसे आपका नाम है एमन अमजद, आपका नाम एमन अमजद ही है ना?
आपके फादर का नाम अमजद है? बहरहाल, तो जैसे यहाँ पे उसने केट और स्पेस में दिया, तो जब आप एंटर कर रहे हो, स्पेस दे रहे हो नाम में, तो सीन क्या करता है कि वो केट को जो है वो फीड कर देगा नेम में, और स्मिथ को जो है वो सिटी के लिए ले लेगा। और देखें इसने इसलिए यहाँ पे डिस्प्ले किया कि हेलो केट यू लिव इन स्मिथ, और उसने अगली आपसे इनपुट ली नहीं। तो बेसिकली जब आप ये चाहते हैं, गेटलाइन का मकसद क्या है, जब आप चाहते हैं कि पूरी की पूरी लाइन आप इनपुट ले लें, बेशक उसमें जितनी मर्जी स्पेसेस हों, जब आप ये रिक्वायरमेंट है कि आपने कंसोल से पूरी पूरी लाइन इनपुट लेनी, तो आप गेट लाइन का फंक्शन यूज करते हैं, और उसके अंदर जितनी भी स्पेसिंग वो सारी आ जाती हैं। ठीक है, तो गेट लाइन को हम दो पैरामीटर पास करते हैं। पहला पैरामीटर होता है स्ट्रीम मैनिपुलेटर ऑपरेटर, और स्ट्रीम होती है बेसिकली। तो ये यहाँ पे आप सीन पास करोगे क्योंकि आप कंसोल से इनपुट ले रहे हो, और अगर आप फाइल से इनपुट ले रहे हो तो फिर फाइल का वो आईओ स्ट्रीम है वो पास कर दो। फाइल हमने आगे पढ़नी है, बहरहाल आपने भी नहीं पढ़ी होगी, लेक्चर जब देख लोगे तो आपको पता लग जाएगा। बहरहाल आपके लिए ये कि गेट लाइन को दो पैरामीटर पास होते हैं। पहला पैरामीटर होगा सीन, स्ट्रीम, जहां से आप रीड कर रहे हो। स्ट्रीम कुछ भी हो सकती है, फाइल भी हो सकती है, नेटवर्क भी हो सकती है, वो कंसोल भी हो सकती है। तो फिलहाल कंसोल है तो सीन है। और दूसरा पैरामीटर होता है वो बफर, वो वेरिएबल जिसमें आपने इनपुट लेनी है, रीड करनी है। तो बस ये दो पैरामीटर पास होते हैं, गेट लाइन पूरी लाइन को इनपुट ले लेता है। ठीक है, Yes, sir. अच्छा, मरियम रियाज। सर मेरा क्वेश्चन है कि फिक्स्ड और शो पॉइंट के अंदर थोड़ा डिफरेंस बता दें, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है। बेटा किसमें? फिक्स्ड एंड शो पॉइंट आउटपुट फॉर्मेटिंग के अंदर थी टॉपिक। अच्छा 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 अच्छा, फिक्स्ड और शो पॉइंट। देखिए फिक्स जो है ना, हमारे पास दो तरह की नोटेशन होती है एक नंबर को शो करने की। ये चले यहीं पे आ गए, आप देख रहे हैं 720 पॉइंट आगे 00000 लिखा हुआ है, ये नोटेशन है फिक्स पॉइंट नोटेशन, यानी कि जिसके अंदर आप पॉइंट के बाद डिजिट शो कर रहे होते हैं, इसको बोलते हैं फिक्स पॉइंट नोटेशन। ठीक है, और एक होती है ई नोटेशन या साइंटिफिक नोटेशन जो आपने पढ़ी है, जैसे ये ई नोटेशन है। माजरत आपको पीछे से आवाजें आ रही होंगी, जो हैं वो जो फूड सेलर होते हैं, लेकिन अब आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि मैं घर में बैठा हूँ, तो घर में इस तरह की बातें तो अब आपको आएंगी, तो इसीलिए माजरत। बहरहाल, तो ये है ई नोटेशन जहाँ पे मेरा ये पॉइंट नोट कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है, मैं ये है बेटा ई नोटेशन। ठीक है, या इसको साइंटिफिक नोटेशन भी बोलते हैं, और कंप्यूटर में ई नोटेशन होती है, और ये है फिक्स्ड पॉइंट नोटेशन। ठीक है, ये नोटेशन का फर्क है, दोनों में सेम वैल्यू शो हो रही है, लेकिन ये इसको रिप्रेजेंट करने का डिफरेंट तरीका है, ये डिफरेंट तरीका है। ये है फिक्स पॉइंट नोटेशन जो भी हाईलाइट हुई भी है, और ये है ई नोटेशन। तो जब आप फिक्स्ड का शो करते हो ना, तो एक्चुअली होता क्या है, होता ये है कि जहाँ पे यूज किया है वहाँ पे आपको दिखाता हूँ क्यों उसने यूज किया। आपने एक फिक्स को पूछा था और एक आपने शो पॉइंट का पूछा था। ठीक है, फिक्स और शो पॉइंट। हाँ जी, तो देखिए ना, जब आप सेट प्रिसिजन का मैनिपुलेटर यूज कर रहे होते हो ना, ये वाला, तो ये बात का जब आपको इस तरह की वैल्यू देते हो ना, इस तरह की बड़ी वैल्यू दे दोगे पॉइंट्स में, तो वो आपको ई नोटेशन में शो कर देगा। ठीक है, और आपको पता है कि ई नोटेशन में जो बास का वैल्यू होती है उसको पढ़ना ज़रा मुश्किल होता है, अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है। देखें, इसको मैं आसानी से अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, ये 14,000 या सॉरी 1,45,678 लिखा हुआ है। तो अब अगर मैं ई नोटेशन में इसको पढ़ूंगा तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आप ये चाहते हैं कि आप अगर कोई बड़ी वैल्यूज आपके पास शो हो रही हैं, और तो वो यानी कि जो फिक्स्ड का मैनिपुलेटर है वो इसको किस में शो करेगा, फिक्स पॉइंट नोटेशन में शो करेगा, यानी कि इसको ऐसे शो करेगा, ऐसे। ठीक हो गया, पहली चीज। और जब आप फिक्स पॉइंट के साथ आप शो पॉइंट यूज करोगे, एक था फिक्स पॉइंट और दूसरा शो पॉइंट था ना। हाँ जी, शो पॉइंट जो है वो क्या करता है कि बाय डिफॉल्ट देखें आप ये वैल्यू है अगर y की 45,456.0, तो जब ये आप डिस्प्ले करोगे ना कंसोल पे, तो वो इसको ऐसे डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, 456, हालांकि इसके बाद 0.0 आपने लिखा हुआ है, लेकिन उसने 0.0 शो नहीं किया। ये जैसे ये वैल्यू है,
इसको उसने एज शो कर दिया यहाँ पर, ठीक है। जबकि हमने इसके लिए सेट प्रोसीजर क्या 6 सेट प्रोसीजर हमने इसकी 6 सेट की हुई है, तो इसको चाहिए कि इसको 6 सिग्निफिकेंट डिजिट में शो करे, लेकिन जबकि इसको वो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट में शो कर रहा है 1 2 3 4, इसके आगे 2 जीरो भी इसको लगाने चाहिए थे। तो बेसिकली शो पॉइंट का जो हमारे पास स्ट्रीम ऑपरेटर है वो क्या करता है, वो या तो जो जीरोस हैं जो स्किप हो गए हैं उनको शो करने के लिए यूज होता है ट्रेलिंग जीरो जिनको बोलते हैं, ठीक है। सॉरी ये ट्रेलिंग जीरो की एग्जांपल है। जैसे यहाँ पे जो 2 जीरो से इसको शो करने चाहिए उसने शो नहीं किया, तो अगर आप चाहते हैं कि जीरो शो करे, पॉइंट के पास जीरो भी शो होने चाहिए या ट्रेलिंग जीरो भी शो होने चाहिए, तो वो इसलिए हम शो पॉइंट का जो है वो स्ट्रीम ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है ना, इसने लिखा हुआ है ट्रेलिंग जीरोस, अगर आप ये चाहते हैं तो। बात समझ आई कुछ कि नहीं? मरियम, बात समझ आ गई आपको? Yes, sir, I got it. सर अच्छा जी बेटा, ये कौन है? सर विनीश जी जी पूछिए। अच्छा वैसे सर एक इसी इसी में अजीब ही पूछ है सकते हैं क्वेश्चन। आप। जी पूछें पूछें। सर इस वेरिएबल में हम लोग को ये कैसे पता लगेगा कि कितनी बड़ी वैल्यू पे वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में आंसर देगा? कोई स्पेसिफिक साइज वगैरह है इसका? ये तो मुझे भी नहीं पता। यू कैन ट्राई। आप मिसाल के तौर पे इसी एग्जांपल को अगर आप चलाओ ना, और आपने ये 4 डिजिट वैल्यू दी है, तो इसने इसको ऐसे दिखा दिया, यानी कि ये 1321 है। लेकिन अगर आपने जो है वो एक पहले से की वैल्यू यूज की थी, हम देखते हैं। हाँ जी, 3 डिजिट वाली वैल्यू दी है तो उसने एज इट इज दिखा दिया। आप इसको ट्राई करके देख सकते हो, बार बार इसको चलाओ प्रोग्राम को और हर बार एक डिजिट बढ़ा दो। जैसे आपने इधर 3 डिजिट दिए ना 3 2 1, और इसके बाद इसको 4 डिजिट में करके देख लो, फिर 5 में देख लो, कहाँ पे जाके जो है वो ये आपको ई नोटेशन में देखना शुरू कर देगा, तो आपको पता लग जाएगा कि कभी ई Yes, नोटेशन sir. देता है। जनरली बड़ी वैल्यूज में देगा। सर इसका Yes, मैंने sir. ट्राई किया था। ये एक्चुअली जो है ना, जब हम इसको यूज करते हैं तो ये इनोवेशन तब देता है जब फॉर एग्जांपल हमने सेट प्रोसीजर यूज की है और वो हमने जो सेट प्रोसीजर यूज किया उसके अंदर हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स का बताया है, और हमारा जो अच्छा नंबर उसके अंदर डेसिमल पॉइंट फॉर एग्जांपल आ जाता है, ज्यादा के बाद आता है, 5 के बाद आता है, तो वो ऐसा करेगा गॉट उसको इट। तो शो कर देगा और उसको फिर ई नोटेशन में लिख देगा। ठीक है, बहुत अच्छा, जज़ाकल्लाह। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वो हाँ ठीक है, ड्रॉप बिल्कुल बिल्कुल सही सर आगे बेटा। समझ। ये हाँ चलो मैं सबके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। बेटा ये ऐसा है, बीनी से क्वेश्चन ये था कि जी कितनी बड़ी वैल्यू के ऊपर वो इसको इस ई नोटेशन में शो कर देगा, ठीक है। ये बीनिश का क्वेश्चन था। तो इसका आंसर ये है कि जब आपने सेट प्रिसीजन यूज किया हुआ है और उसमें आपने कोई नंबर पास किया हुआ है, जैसे यहाँ पे इसने 5 किया हुआ है, तो अगर आप इनपुट करते हुए डिजिट्स, सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो हैं ये वाले, ये अगर 5 से बढ़ा दोगे, जैसे यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 6 हैं, जब इसको आप 6 डिजिट नंबर दोगे तो उसको ई नोटेशन में शो कर देगा। अदरवाइज अगर 5 डिजिट नंबर दोगे तो उसको फिक्स पॉइंट में शो करेगा। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा मरियम रियाज को स्क्रीन शो नहीं हो रही, अटेंडेंस शीट शो हो रही है। अच्छा ये आवाज नहीं आ रही। अच्छा अंडर फ्लो और ओवरफ्लो को एक्सप्लेन कर दें। अंडर फ्लो और ओवरफ्लो, अंडर फ्लो ओवरफ्लो तो ये तो वो वाला सब्जेक्ट, वो वाला टॉपिक है जो कि हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, इसमें क्या आपको समझ नहीं आया? देखिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये है कि कोई चीज़ ओवरफ्लो कब करती है,
जब उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा आप उसमें कुछ चीज़ डाल दो। अगर ग्लास में, आपके ग्लास में जो है वो 500 ml पानी आता है, तो अगर आप 600 ml पानी डालोगे तो गिर जाएगा, ठीक है। तो ओवरफ्लो इसी को बोलते हैं, यानी कि आपको पता है कि हर एक वेरिएबल का एक साइज होता है, वो आपने पढ़ा हुआ है। तो अगर आप उसके साइज से ज़्यादा, उसमें उसकी मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा उसमें कोई वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश करोगे तो वो ओवरफ्लो कर जाएगा, ठीक है। और क्या करता है ओवरफ्लो? वो करता है ये कि अगर आप उसमें सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे एक डिजिट ज़्यादा देते हो, एक का इंक्रीमेंट करके देते हो, तो वो कहाँ चला जाता है? सबसे लास्ट पे चला जाता है, सबसे जो उसकी मिनिमम वैल्यू उसमें आती है उस पर चला जाता है, ठीक है। तो उसको ओवरफ्लो बोलते हैं, ठीक है। और अंडरफ्लो क्या होता है कि एक वेरिएबल में सबसे मिनिमम वैल्यू आ सकती है, उससे आप एक और कम उसमें डालने की कोशिश करो तो वो अंडरफ्लो कर जाएगा, ठीक है। मतलब क्या कि हमारे केस में क्या होगा कि अगर आप उसमें एक ऐसी वैल्यू साइन करते हैं जो कि उसमें सबसे कम आ सकती है, उससे आप एक माइनस और उसमें ऐड करते हो, तो वो जो है वो सबसे मैक्सिमम वैल्यू पे चला जाएगा। तो हमने ये तो पढ़ा था कॉन्सेप्ट। जी, इसके अलावा किसी का क्वेश्चन हो? और जैसे आप लोगों के 37 बच्चे हैं, अच्छा मुझे अब्दुल वहाब ये बता दें कि कौन कौन से, अभी आप टाइप कर दो अब्दुल वहाब के कौन कौन से बच्चे नहीं हैं, ताकि मैं उनको उनकी एब्सेंट मार्क कर दूँ, बाकी सब की मार्क कर दूँ। आतिफ नहीं है, बाकी सारे ही हैं, है ना? शोएब भी हैं? अच्छा, आतिफ हसीब नहीं है, चलो मैं माफ करता हूँ। आतिफ भी नहीं है, हसीब भी नहीं है, शोएब भी नहीं है, ओके। आतिफ एब्सेंट है, हसीब एब्सेंट है, शोएब भी नहीं है, रिपीटर भी नहीं है। बस ये 3 बच्चे ही हैं, आतिफ, हसीब और शोएब, बाकी सारे आए हैं। ये जिस तरह हसीब भाई आई थी, उनकी कॉल आई थी कि मेरा यानी कि नेट प्रॉब्लम है, तो आप लेक्चर रिकॉर्ड कर लें, तो वो अगर ये लेक्चर सुन ले तो क्या फिर भी उनकी वो जो एब्सेंट मार्क की जाएगी? हाँ, वो ऐसा है बेटा कि हमें यूनिवर्सिटी वालों ने कहा कि जो ऑनलाइन सेशन ले सकते हैं, मतलब जो जो बच्चे आ रहे हैं ना ऑनलाइन, उनकी तादाद होनी चाहिए, उनकी परसेंटेज चाहिए। मिसाल के तौर पे आपकी क्लास में 41 बच्चे, 41 में 3 बच्चे जो हैं वो एब्सेंट हैं, ठीक है। और बाकी तो जो एक मिनट, हाँ, तो 3 बच्चे हमारे पास एब्सेंट हैं, और बाकी कितने बच्चे आए हैं? 38 को 41 पे डिवाइड कर दें तो हम कहेंगे भाई 92% क्लास की जो है ना वो अटेंडेंस थी आज के ऑनलाइन लेक्चर के अंदर। मतलब वो ये मेक श्योर कर रहे हैं कितने बच्चे ऑनलाइन आ रहे हैं, वो रिकॉर्ड करके बाद में सुन लेते हैं, दैट इज समथिंग एल्स। वो उन्होंने अभी हमें सिर्फ ये कहा कि आप जो बच्चे ऑनलाइन आ रहे हैं ना उनकी अटेंडेंस मार्क करें, और ऑफ कोर्स हमारे पास जो दूसरी अटेंडेंस तो है ही है जिसमें वो मार्क कर देंगे भी उन्होंने ये वीडियो ले ली भी है, तो ये भी इंडियन कहीं ना कहीं जो है वो इंक्लूड हो जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा इसका। और जैसे अब जैसे इंटरनेट का इशू है, जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं इनका परमानेंट इंटरनेट का इशू है, तो वो फिर डॉक्टर साहब से बात करेंगे भाई मेरा तो मतलब वो रिटर्न देंगे कि भाई मैं तो बिल्कुल नहीं दे सकता, मेरे पास इंटरनेट है ही नहीं है, या मेरे पास जो है वो कंप्यूटर नहीं है, इस तरह का मामला है, तो ठीक है। क्योंकि मेरा ख्याल है आपकी क्लास में तकरीबन सारी आई भी है। यस सर। जैसे आतिफ नहीं है खाली, और शोएब तो खैर ऐसे रिपीटर हैं, शाइस्ता भी हैं, शाइस्ता भी आई हुई हैं, तो बाकी सारे ही आए हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। तो अगर किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। हाँ जी, रमज़ान में भी था हमारे, क्योंकि एक ही लेक्चर है ना मंडे को 12 से लेके 1 बजे तक, तो ये कोई मतलब 12 से लेके 1 बजे तक रमज़ान में भी हुआ करेगा, क्योंकि देखें ना अब ये हफ्ता है, अगला हफ्ता उससे अगला हफ्ते रमज़ान है, तो रमज़ान में भी ऑनलाइन लेक्चर होगा हमारा 1 घंटे का, बेसिकली क्वेश्चन आंसर सेशन है ये, तो ये हुआ करेगा। जी उस्मान, पूछिए अपने क्वेश्चन आप। लेफ्ट और राइट मैनिपुलेटर, बेटा लेफ्ट और राइट का जो मैनिपुलेटर है वो कह लें कि जस्टिफिकेशन के लिए यूज होता है। मिसाल के तौर पे एक चीज होती है लेफ्ट जस्टिफाइड, एक चीज होती है राइट जस्टिफाइड, ठीक है। मैं आपको इसे समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने कोई टेक्स्ट लिखा, ठीक है,
अभी ये जो है ना वो लेफ्ट जस्टिफाइड है। जी सर। टेक्स्ट अगर मैं लिख दूं, ठीक है, लेफ्ट जस्टिफाइड का मतलब ये कि लेफ्ट साइड से है, लेफ्ट साइड जो मैंने अपना ये किया हुआ है, इनकी जो मेरा ये माउस है बना, ये लेफ्ट साइड है। तो जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड से तमाम टेक्स्ट बराबर आ रहा है, यानी कि के के नीचे एच है, एच नीचे जे है, जे के नीचे आई है, ये लेफ्ट साइड से बराबर हैं सारे, जबकि राइट साइड से बराबर नहीं है। एस यहाँ पे खत्म हो रहा है, डब्ल्यू यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये लेफ्ट जस्टिफाइड है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्क्रीन पे आउटपुट लेफ्ट जस्टिफाइड हो तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट का स्ट्रीम मैनिपुलेटर यूज कर लेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि राइट जस्टिफाइड हो, राइट जस्टिफाइड का तरीका क्या होगा, राइट का ये होगा कि ये राइट साइड पे हो जाएगा, यानी देखें आप राइट साइड से सारे इक्वल है, लेफ्ट साइड से इक्वल नहीं है। तो ये अगर आप राइट का मैनिपुलेटर यूज कर लोगे तो राइट जस्टिफाइड कर देगा उसको। सर लेकिन जो हमारी बुक में कोड लिखा हुआ है सर, उसमें हमने लेफ्ट मैनिपुलेटर बाद में यूज किया, और उससे पहले जो हमने कोड लिखा हुआ है सर उसमें और बाद में जब यूज किया लेफ्ट मैनिपुलेटर, तो सर दोनों के आउटपुट में कोई फर्क नहीं है। बाय डिफॉल्ट वो पैडिंग जो है वो कहाँ पे करता है, लेफ्ट साइड पे अटैच करा होगा ना चीजें। हम देखते हैं, अगर फॉर्मेटिंग में जाते हैं, सर पेज नंबर 116 पे है। हाँ जी, तो ये देखें बाय डिफॉल्ट क्या होता है बोला, हाँ जी, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट जस्टिफाइड होती हैं चीजें। लेफ्ट मैनिपुलेटर सर आपकी आवाज remain कट आ रही है। effect until you use the left manipulator remains in effect until you use the right manipulator। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई स्ट्रीम यूज नहीं करते, जैसे उसने पिछले एग्जांपल में कोई वाला यूज नहीं किया था, तो इसलिए आपको कोई आउटपुट में फर्क नजर नहीं आ रहा था। जी सर कोई फर्क नजर नहीं आ रहा जब हमने लेफ्ट मैनिपुलेटर यूज किया है। जी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है ना, इसलिए। जी ठीक है सर, जब तक हम राइट नहीं करेंगे तब तक हमारी आउटपुट में कोई फर्क नहीं आएगा, अगर हम लेफ्ट यूज कर भी लेते हैं। लेफ्ट, जी जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। गेट लाइन का कब यूज करते हैं बेटा? गेट लाइन जब हमें यूजर से इनपुट लेनी है और हम चाहते हैं कि कंसोल से इनपुट आए और उसमें स्पेसेस भी हैं, वो भी हम इनपुट नहीं कि हम चाहते हैं कंप्लीट लाइन इनपुट आए, हम किसी कंप्लीट लाइन को स्ट्रिंग के वेरिएबल में स्टोर करना चाह रहे हैं, तो हम गेट लाइन का फंक्शन यूज करते हैं। अमूमन सीन के जरिए आप पूरी लाइन नहीं ले सकते, सीन के जरिए स्पेसेस पे वो टर्मिनेट कर देता है इनपुट, तो गेट लाइन के जरिए पूरी लाइन आ जाती है इनपुट। नाम से जाहिर है गेट लाइन पूरी लाइन लो। ठीक हो गया? जो किसी और क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो? जी सर मेरा क्वेश्चन है, फिर बंद करते हैं। सर मेरा क्वेश्चन है, पूछें पूछें सर मिक्सिंग सी इन एंड सी इन गेट में, सर पेज नंबर 122 पे। 1 सर 121 और 122 पे सर, 121 122 पे। जी जी सर इसमें हम सर पहले नंबर एंटर करते हैं 100। लेट्स सपोज सर हमने कोई भी नंबर इनपुट दिया है उसको। प्रोग्राम नंबर कौन सा? 321 सर 322 पेज नंबर सर 121 पे और 122 पे है। ठीक है समझ गया। ठीक है, पहले आपने एंटर किया 100। जी बिल्कुल ठीक है। इस 100 एंटर किया सर, उसके बाद आप कह रहे हैं कि वो एंटर को रीड करता है, जो हमारा रीडिंग कर्सर है वो सर हमारा एंटर को रीड करता है, सर आपने लेक्चर में बोला था सर। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि वो न्यू लाइन कैरेक्टर को रीड करता है। हाँ, बेसिकली एंटर जो होता है वो क्या होता है, एंटर आप पहले एंटर ये न्यू लाइन कैरेक्टर इज इट्स सेम, यानी कि आप ये समझो आप एंटर प्रेस करते हो ना इधर जाके 100 के बाद, तो यहाँ पे एक न्यू लाइन कैरेक्टर प्रेस कर देंगे कि अब आपने अगली लाइन में जाना। जी सर। सर लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वहां पे वो एंटर को रीड करता है सर, लेकिन वो इनफेक्ट यहाँ पे वो उसको नहीं करेगा, न्यू लाइन कैरेक्टर को जो कीबोर्ड बफर में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, यानी कि यहाँ वहाँ पे मेरी एंटर से कहने की मुराद ये थी कि जब आप एंटर प्रेस करते हो तो बैक स्लैश एन जो है कीबोर्ड बफर में पुट कर देता है,
तो जी सर। यानी कि मैंने उसको एंटर का टर्म दे दी, तो बात हुई थी कि अब वो न्यू लाइन करेक्टर ही रीड करता है। जी सर। अच्छा जी, मैं एक चीज़ तो चेक करता हूँ, और किसी क्वेश्चन तो पूछ लें। सबसे जी ज़्यादा सर, अभी एक मिनट सर पूछ रहा तक हूँ। इशरत ने जो लेक्चर सुन लिया है 4.1 तक, ठीक है, गुड। तंजीहा ने फिर सुने में, और फिर रहमतुल्लाह ने सुनी है, हिम्मत कर लिया, मिलकर ये भी हैं, रमशा ने सारे सुने हैं, 4.3 तक सुन लिया। अच्छा, रमशा ने नहीं, इसको ऐसा है जिसने सारे सुने हो? नहीं, अभी ऐसा कोई नहीं है। मैंने बहरहाल बहुत अच्छा। सर एक क्वेश्चन है। जी पूछिए। सर क्या 2 और 2.0 एक ही चीज है? किस रिस्पेक्ट से पूछती हैं आप? सर सी प्लस प्लस में। हाँ, अगर तो सी प्लस प्लस में आपने लिटरल लिखा है इस तरीके से, मैं आपको दिखाता हूँ। सी प्लस प्लस में आपने इस तरीके से लिखा 2, या फिर आपने लिखा जी 2.0, इन दोनों में फ़र्क है। ये बाय डिफ़ॉल्ट यूज डील होगा इंटीजर, और ये बाय डिफ़ॉल्ट डील होगा एज डबल। ये डबल लिटरल है 2.0, और ये इंटीजर लिटरल है। वैसे मुझे सर चलें यहाँ पे ये थोड़ा। वाला कंसेप्ट नहीं यूज हो सकता जी जी, पूछें पूछें। कि अगर हम लोग, सर वो भी तो एक ट्रेलिंग जीरो ही है ना, 0.0, तो पॉइंट के बाद जीरो शो हो रहा है, तो उसमें ये चीज नहीं आ सकती कि शो पॉइंट के जरिए अगर हम यूज करेंगे देन वो जीरो शो करेगा, तो वो एक ही चीज नहीं होनी चाहिए? सर मैं ये कंसेप्ट भी तो आ आपको सकता है इसमें। सवाल को समझ नहीं सका, मैं आपके सवाल को सर मैं नहीं ये समझ कहना सका, चाह रही दोबारा हूँ पूछिएगा। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर हम सी प्लस प्लस में हमारे पास आंसर आ रहा है 2, तो क्या वो 2.0 के इक्वल है? यानी आउटपुट में अगर 2 आ रही है हमारे पास, तो क्या उसको हम लोग कॉपी पे लिखते हुए 2.0 लिख सकते हैं? क्योंकि अच्छा, अगर आप वही, हाँ, सर मैंने इसलिए पॉइंट आपसे जीरो क्वेश्चन पूछा था। हाँ हाँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन समझ गया बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। याद रखें, ये जो यानी कि जो आउटपुट है ना, इसलिए मैंने आपसे पहले क्वेश्चन पूछा था कि आप ये 2 और 2.0 किस रिस्पेक्ट से पूछ रहे हो। आउटपुट के रिस्पेक्ट से अगर आप 2.0 लिखते हो ना, मिसाल के तौर पे अगर आपको क्विज में पेपर में क्वेश्चन आ गया और उसमें जी यूज हुआ है शो पॉइंट फिक्स, इस तरीके से, अव्वल तो इस तरह का कोई स्टेटमेंट होगी नहीं, अमूमन इस तरह की शायद कोई स्टेटमेंट ना हो कि जिसमें मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो जिसमें जो है वो इस तरह से आपको लिखा हो। और अगर आप सर चेक पॉइंट ने है। अच्छा, चेक पॉइंट क्वेश्चन है जी, पूछें कौन सा पेज में बता दें। सर अब वो मैंने सॉल्व किया हुआ है, अब मुझे दोबारा देखना पड़ेगा कि वो। अच्छा चलें, अगर तो आप चेक पॉइंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, और वो इस टॉपिक से रिलेटेड है, 3.7 से रिलेटेड था चेक पॉइंट क्वेश्चन, ठीक है, तो फिर तो आप उसको जो है ना वो उसी तरह ही शो करें, यानी कि अब आप सवाल पूछ सकती हैं, मतलब आप इसमें से कौन सा पूछना चाह रहे हो। ये थोड़ा सा ही है चेक पॉइंट क्वेश्चन, 3 है, 3 में से कौन सा पूछना चाह रहे हो। सर मैं 3.11 में है, 3.11 चेक पॉइंट क्वेश्चन है, उसमें कोई एक दो पार्ट्स हैं उनमें ऐसा हो रहा है, तो वो मैं पूछना चाह रही थी। 3.11 तो उससे पीछे होगा तुम। यस सर। यहाँ पे आप इसको वैसे ही शो करते हैं, यहाँ पे उसने देखें इसके अंदर तो उसने आपको वो नहीं किया हुआ ना, उसने कोई यूज तो नहीं किया हुआ, स्ट्रीम एडिटर तो यूज ही नहीं किया हुआ कोई, यानी कि कोई फिक्स कुछ शो पॉइंट नहीं शो नहीं किया हुआ। बाय डिफॉल्ट वो 2 और 2.0 को 2 ही दिखाएगा बाय डिफॉल्ट, जब अगर आप कोई शो पॉइंट वाला या फिक्स वाला मेथड यूज नहीं करते, वो स्ट्रीम एडिटर यूज नहीं करते, तो वो आपको 2.0 को या 2 को 2 ही दिखाएगा, तो आप 2 ही लिखें उसको। सर जैसे अब ये डी वाला है, इसमें देखें, अब बी जो है वो भी एक इंटीजर है और ए है वो भी एक इंटीजर है, बट इसका आंसर आएगा 2.5, 2.4, 2.4 इसका आंसर आएगा।
तो अगर इसका फर्ज करें आंसर 2.0 आता है तो हमें वो 2 ही शो करता है, अगर 2.0 हम्म में आना चाहिए आंसर। हम्म। तो वही मैं पूछना चाह रही थी कि अब तो हम, हाँ, जब आप अब पेपर अगर में हमसे पूछेंगे कि बच्चे इसका आंसर लिखे, तो हमें क्या लिखेंगे हम? हाँ, अगर स्पेसिफिक टू दिस क्वेश्चन, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है ना, यानी कि जिस तरीके से ये यहाँ पे दिए हुए हैं 3.11 में, तो फिर आप 2.0 लिखें उसको, ताकि मुझे पता लगे आपने इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। नहीं तो मुझे कैसे पता लगेगा भी आपने इसको ये लिया, फ्लोट लिया, ठीक है? फिर आप उसको 0.0 के साथ लिखें, बिल्कुल सही। यस सर। ठीक है, 2 मिनट रह गए, तो अब क्लास का टाइम थोड़ा पहले हो सकता है, इस टाइम सिग्नल इतने नहीं आते हैं। सर ये अच्छा, क्वेश्चन पूछ सकते कितना 1 मिनट पहले एक, अच्छा क्लास का टाइम जो पहले हो सकता है इसके बारे में तो चलिए देखते हैं, मतलब कितना को पहले आप करना चाहते हैं क्लास को। वैसे तो मैंने सारे कैलेंडर के ऊपर इनवाइट सेट कर दी हुई है, उसको अब तब्दील करूंगा तो फिर सबको इनविटेशन जाएगी, पता नहीं पहले क्या है मामला, ऐसा तो हो जाएगा, लेकिन आपको ये टाइम सूट नहीं करता। हो सकता है आज आपको सिग्नल नहीं आ रहे, बाद में आ रहे हो। जिस मान पूछिए अपना क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम, सर एक मिनट प्लीज। जी सर, यूजिंग सी इन गेट सर, पेज नंबर 120। पेज नंबर 120 जी। सर यहाँ पे हम जब एंटर प्रेस करते हैं हम इसको एज ए करेक्टर डील करते हैं और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है सर इससे आगे। जी सर लेकिन जब हम स्पेस एंटर करते हैं तब सर क्यों नहीं होता? जब स्पेस हम उसको इनपुट देते हैं एज ए, फिर सर क्यों नहीं एग्जीक्यूट होता? क्योंकि वो स्पेस को जो है वो ले रहा होता है एज अ, वो स्पेस को इग्नोर कर रहा होता है ना, क्योंकि वो स्पेस के सर ऊपर इंटरव्यू टर्मिनेट करता है। जब आप सर स्पेस फिर देते हो तो वो कहता है कि अभी सर लेकिन सर वो बुक में लिखा हुआ है उसने कि द प्रोग्राम विल नॉट कंटिन्यू पास द cn स्टेटमेंट until some character other than space bar, टैब की और एंटर की हैज बीन प्रेस्ड। तब तक वो रन नहीं बिल्कुल। होगा जब तक स्पेस हाँ, बार, रन नहीं टैब की मतलब और आगे एंटर चलेगा नहीं। चलेगा हाँ नहीं जी सर। लेकिन बिल्कुल जब हम बिल्कुल। हम इसमें सर आपने बोला था कि हम इसमें चाहते हैं कि अगर हम हाँ देखें देखें, मैं बताता हूँ एंटर आपको, को मैं या समझ स्पेस को मैं एज ए, मैं समझ गया आपको क्वेश्चन। आप ये जी कहना चाह रहे हैं कि ए के बाद आपने एंटर प्रेस किया तो वो क्यों चल गया आगे, है ना? यही पूछना चाह रहे हो ना? सॉरी सर। आप यही पूछना चाह रहे हैं ना कि ए के बाद उसने एंटर प्रेस कर दिया फिर वो क्यों चल गया? एंटर हमने प्रेस किया, उसको नहीं चलना चाहिए था। सर लेकिन जी सर, इसमें सर हम एंटर को एज ए करेक्टर डील कर रहे हैं, एंटर अच्छा, को और स्पेस बार को। लेकिन सर जब हम एंटर प्रेस इनपुट देते हैं उसको सर वो रन हो जाता है। इसी को 320 को आप कह रहे हैं कि ये रन हो जाता है ऐसे ही अगर मैं एंटर देता हूँ तो? नो सर, 320 को नहीं, 321 को, पेज नंबर 1 to 1 पे सर, इसके नीचे जो यूजिंग सी एन गेट वाला सर पैराग्राफ सर वो पढ़ रहा हूँ। अच्छा, जी सर। सर हमने इसमें इसमें एंटर, सर फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा होगा सर, द प्रोग्राम विल नॉट कंटिन्यू, फोर्थ लाइन। किधर लिखा हुआ? सर थर्ड लाइन के एंड पे और फोर्थ लाइन के स्टार्ट पे सर, द प्रोग्राम विल नॉट कंटिन्यू पास द सी एन स्टेटमेंट मेरी until स्क्रीन पे some देख के मुझे character। बताएंगे कि मैं शायद स्क्रीन पे सही जगह पे नहीं हूँ, आप जहाँ पे हैं देख रहे हैं। सर रोल आप नंबर बिल्कुल कौन सा सही है? है सर, पेज नंबर सर 120 है, यूजिंग सी एन गेट, पेज नंबर 120 पे सर। 120। हाँ हाँ ठीक है, 120 पे अब मैं आया हूँ। जी सर। हाँ सर फर्स्ट पैराग्राफ की थर्ड लाइन के सर लास्ट पे चेक करें, द प्रोग्राम विल नॉट कंटिन्यू। हाँ, द प्रोग्राम विल नॉट कंटिन्यू पास द सीन स्टेटमेंट टिल सम कैरेक्टर अदर देन स्पेस बार, टैब की और एंटर की हैज बीन प्रेस्ड। हाँ, जी सर। जब वन जब सच हम अ यहाँ, हाँ जी सर बोलें सर आप। हाँ पूछे। नहीं सर आप बता रहे सर, बोलें सर आप। पूछे आप क्या पूछ रहे थे?
सर पूछना मैं ये चाह रहा था कि जब हम एंटर प्रेस करते हैं ना, यहाँ पे हम एंटर को एज ए कैरेक्टर डील करते हैं। जब हम एंटर इनपुट देते हैं तो सर यहाँ से आगे एग्जीक्यूट हो जाता है, लेकिन जब हम सर स्पेस बार मीन्स स्पेस को एज ए कैरेक्टर डील करते हैं तब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता। सर इसकी क्या वजह है? C120 को खोल लेता हूँ अपने पास। सर प्रोग्राम 321 है, 320 नहीं है। अच्छा जी सर। 321 खोल लेता हूँ। हाँ जी, तो आप क्या कह जब रहे आप हैं? यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे सर एग्जीक्यूट हो जाएगा सर। हाँ अभी भी हो सर जाएगा अगेन तो। जी सर लेकिन यहाँ पे हम एंटर को एज ए कैरेक्टर डील कर रहे हैं ना, मीन इसको एंटर एज ए इनपुट दे रहे हैं। हाँ तो देखिए ना, वो कहना ये चाह रहा है कि जब आप scene.get के जरिए इनपुट लेते हैं और आप एंटर देंगे तो फिर वो एंटर भी ले लेगा। जी सर, एंटर अगर को आप हम एंटर को हम यहाँ पे एज ए कैरेक्टर डील कर रहे हैं, और सर उसने लिखा हुआ है कि जब प्रोग्राम तब तक कंटिन्यू नहीं होगा जब तक हम स्पेस बार टैब की या एंटर की प्रेस नहीं करते। सर हमने एंटर की प्रेस वो इसने इसके 320 के लिए लिखा है। ये जो स्टेटमेंट लिखी है ना इसने, ये 320 के लिए लिखी है, नीचे वाले की नहीं लिखी। ये जो पहला पैराग्राफ है, सर ये पूरा एग्जांपल पहला अगले पैरा प्रोग्राम की दे रहे हो। नहीं, पहला पैराग्राफ जो है ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, 320 की एक्सप्लेनेशन है। इसके नीचे वाले सर की आप नहीं मेरा क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे एक बार? सुनाए। सर जब आपने प्रोग्राम 321 ओपन किया था ना, जी सर उसमें आपने एंटर सर प्रेस किया, उसको सर एंटर एज ए इनपुट दिया सर हमने यहाँ पे। एंटर को हमने एज ए कैरेक्टर डील किया है। अच्छा तो सर प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो गया है। हाँ, लेकिन सर जब हम स्पेस की एज ए इनपुट कैरेक्टर देते हैं सर तब क्यों नहीं होता? सर मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे। ये 321 तब क्यों नहीं होता? जी सर मेरे से तो नहीं हुआ सर, काइंडली अगर आप बता सकते हैं सर बता दो। देखिए स्पेस पे ना वो टर्मिनेट करता है एक उसको, ठीक है। आप स्पेस जितनी बार देते हैं ना, वो स्पेस उसको इनपुट नहीं लेगा, क्योंकि स्पेस के ऊपर वो ये कह रहा है कि मेरे पास वो इनके स्पेस का इनपुट टर्मिनेटर लेता है यहाँ पे, ठीक है। तो स्पेस को भी वो इग्नोर करेगा, स्पेस को भी वो स्किप करेगा, स्पेस को नहीं लेगा। जितनी मर्जी आप प्रेस करते जाए, आप जब एंटर प्रेस करोगे फिर आगे जाएगा, ठीक है। और ये आगे चला गया। यानी कि मैं आपको बताता हूँ कि स्पेस बेसिकली हो ये रहा है कि जब आप एंटर प्रेस करते हो तब एक सीन की इनपुट टर्मिनेट होती है। सी इन इनपुट तब टर्मिनेट करते हो जब आप एंटर प्रेस करते हो। तो आपने जितनी स्पेस प्रिंट की देखी वो सारी उसने बारी इसमें डाल दी आगे। सर लेकिन जो हमने पहला सर तुम्हारा था सर काइंडली सर वर्किंग विद कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स। सर इधर जब आपने सर अपना फुल नेम लिखा था अमजद स्पेस अफजाल, तो आपने कहा था कि जब स्पेस आई है तो इट मींस कि इनपुट जो है वो टर्मिनेट हो गई है जब हम स्पेस एंटर करते हैं। हाँ, यहाँ पे मतलब ये है कि सी, हाँ जी, इसका मतलब ये है कि सी इन ने पहली इनपुट जो है वो पहली स्पेस से रीड करनी है। लेकिन एक्चुअली सीन की इनपुट इनके जब आप कीबोर्ड से एंटर कर रहे हो, सीन कब तक एक्सपेक्ट करता रहेगा भी आप इनपुट कर रहे हो जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करते। वो ये चीज है, यानी कि जब आप इसको रन करोगे, मैंने तो रन किया तो भाई अब ये जो पहले वाली सीन की स्टेटमेंट है यहाँ पे रुका हुआ है। कहाँ पे रुका है? लाइन नंबर 11 के ऊपर रुका हुआ है। ये लाइन नंबर 11 से लाइन नंबर 12 पर कब जाएगा? ये लाइन नंबर 11 से लाइन नंबर 12 पर तब जाएगा जब आप एंटर प्रेस करोगे। उससे पहले आप जो मर्जी प्रेस कर, देखो मैं ये कैरेक्टर इतना सारे प्रेस कर देता हूँ, ये आगे नहीं जाएगा। कब तक नहीं जाएगा? जब एंटर प्रेस नहीं करूंगा। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा फिर ये लाइन नंबर 11 से लाइन नंबर 12 पे गया और फिर देखेंगे आगे एग्जिट करेगा, क्योंकि आपने इतने सारे कैरेक्टर दे दिए उसको। आगे देखें कहीं भी नहीं रुका ना, लाइन 13 पे रुका। तो बेसिकली सीन जो है वो अपनी इनपुट लेना उसका खत्म करता है यूजर से जब आप एंटर प्रेस करते हो। उसके बाद वो बफर में ले जाता है, बफर से वो पार्सिंग करता है उसकी। अब जैसे उसको स्पेस मिलती है वो एक। सर चलें हमने एंटर को यहाँ पे एज ए कैरेक्टर डील कर लिया, एंटर प्रेस किया। तो सर जब हम सर यहाँ पे कैरेक्टर सर कोई भी आप एंटर ना करें, लेकिन जब आप एंटर प्रेस करते हैं तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है। हाँ सर अगर हम यहाँ पे स्पेस की को एज ए कैरेक्टर डील करें सर तब भी हो सकता है प्रोग्राम हमारा। हाँ देख रहे हैं ना, ये मैंने आपने एक स्पेस दी, एंटर किया ना, तो इसने दूसरी स्पेस ले लिया, ठीक है। और थर्ड टाइम उसने पूछा है इट हैज पॉज सेकंड टाइम प्लीज एंटर अगेन। तो उसने जो है ना स्पेस जो है वो पहले के लिए ली है। मैं आपको दिखाता हूँ,
आपने स्पेस और एंटर दो करेक्टर दिए हैं ना, दो करेक्टर दिए हैं, तो उसने जी स्पेस सर। स्पेस जो है सीएस में चली गई एक बार, एंटर जो है इसमें चला गया और थर्ड के लिए रुक गया आपसे। अब आप एंटर दबाओगे ना तो ये चला जाएगा आगे। तीन तीन करेक्टर उसने रीड कर ली, एक स्पेस दो एंटर। ठीक हो गया सर। ठीक है, चलें फिर हम अब इसको ओके क्विट सर, करते हैं बाय। क्योंकि हमारा टाइम भी खत्म हो गया, ओवर हो गया। इंशाल्लाह फिर आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी। ठीक है, अस्सलाम ठीक है, वालेकुम शुक्रिया। वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम सर। अहमद, अहमद है या चला गया है? भाब, हेलो। भाब यार, वो ना अटेंडेंस का एडिट करना बताएं यार, वो किस तरह होना है, वो समझ नहीं आ रही।